श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी 7 दिवसीय शरद पूर्णिमा शिव महापुराण कथा कर रहे हैं, जिसे आप लोग आस्था भजन और श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करके आप लोग अपने घर की दुख परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने कष्टों को हर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा है जो कि हमेशा ही बीमार होता है तो यह शरद पूर्णिमा आप लोगों के लिए बहुत ही फलदायक हो सकती है। दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमार रहता है, आपके बच्चे या कोई भी बड़ा बूढ़ा बीमार रहता है, तो आपको करना क्या है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। उस पीपल के पत्तों के ऊपर खीर डालकर आपको उस रात्रि को खाना है। उससे पहले हम आपको बता दें, पहले आपको एक खीर बनानी है चावल की खीर बनाने के बाद उसे पीपल के पत्तों पर रखनी है। 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और आपको चंद्रमा की रोशनी में उन 5 पीपल के पत्तों पर थोड़ी थोड़ी खीर रखनी है, ठीक है। उसके बाद उस खीर को रखने के बाद जैसे ही उस खीर को चंद्रमा का स्पर्श हो जाए, उस खीर को स्पर्श होने के बाद आप उस खीर को उस व्यक्ति को खिलाइए जो कि बीमार रहता है, जिसको हमेशा कोई ना कोई कष्ट घेरे रहता है या जिसको कुछ ना कुछ हमेशा तकलीफ होती ही है। तो आप इस उपाय को कीजिए, आपके घर से जो भी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है इस उपाय को करने से। ध्यान से सुन लीजिए और अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा उपाय है, जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं या जिनको रोशनी की कमजोरी, जिनकी आंखों में रोशनी कम है, जिनको चश्मा लगा हुआ है, तो उनके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही फलदायक हो सकती है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी जो है परेशान है कि भाई उनकी रोशनी जो है वो आंखों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को रात 12 बजे आपको चंद्रदेव का दर्शन कराना है। आपके घर में जिसकी भी नेत्रों की रोशनी कम हो, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनकी जो रोशनी है आंखों की वो कमज़ोर होती है, तो आपको अपने बच्चे को चंद्रमा की रोशनी में ले जाना है रात 12 बजे और चंद्रमा के दर्शन कराना है। रात्रि में जो चंद्रमा आप लोग देखेंगे, जिसकी भी नेत्र कमज़ोर हैं, जिसको भी चश्मा लगा हुआ है, उसको अपना चश्मा निकाल कर चंद्रमा को कुछ समय तक देखते रहना है। नज़रों से नज़रें मिलाकर 5 से 7 मिनट तक पहले आपको चंद्रमा को देखते रहना है, जिसकी भी नज़र कमज़ोर है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जब तक आपका बच्चा या जो भी जिसके नेत्र कमज़ोर हो वो चंद्रमा को देखता है, उसके पहले आपको जो है खीर और बनानी होगी और एक पीपल का पत्ता भी लेना होगा। जैसे ही आप खीर बना लेते हैं, उस खीर को बनाकर लाइए उस जगह पर जहाँ पर आपका बच्चा जो है चंद्रमा को देख रहा है और वहाँ पर नीचे लाकर रखिए एक पीपल के पत्ते को और उसके ऊपर खीर रखिए। और जैसे ही 5 से 7 मिनट आपका बच्चा जो है चंद्रमा से नज़र मिला लेता है, उसके बाद आपको उस खीर को रख देना है एक पीपल के पत्ते पर, थोड़ी सी खीर रखना है और थोड़ी थोड़ी कुछ समय बाद उसे चटाते जाना है। वो उसी समय करना है, रात 12 बजे ही ये आपको उपाय करना है। जैसे ही ये उपाय आप करेंगे तो आपके बच्चे की रोशनी बिल्कुल दूर होती जाएगी। अब आपको खीर कैसे चटाना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। आप जैसे ही पहले शुरुआत में आपको 5 से 7 मिनट तक आपको चंद्रमा से नज़र मिला के रखनी है आपके बच्चे को जिसकी नेत्र कमज़ोर हैं। उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद आपने जो खीर रखी है पीपल के पत्ते के ऊपर, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस खीर को चटाना है आपके बच्चे को। जैसे ही आप कुछ समय तक आपको ये उपाय 5-6 बार उसी समय कर लेना है। 5 से बार कहने का मतलब है कि एक बार आपने चटाया, फिर 1 से 2 मिनट तक आपने चंद्रमा को देख ली, फिर चटाया, फिर चंद्रमा को देखा, फिर चटाया, फिर चंद्रमा को देखा। इस उपाय को आप जैसे ही करेंगे तो आपके घर में जिसकी भी नेत्र कमज़ोर होंगे, जिसको भी चश्मा लगा हुआ होगा, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनका चश्मा उतर जाए, उनकी नेत्रों की रोशनी अच्छी हो जाए। अब दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक और उपाय बताते हैं। अगर किसी के शरीर पर दाग, धब्बे, खुजली, ऐसी कुछ समस्या है किसी के शरीर में जो कि बहुत दुख देती हैं, तो उनके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। आप लोगों को करना क्या है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव के सामने, कहने का मतलब है कि खुली रात्रि में, खुले आसमान में आपको चंद्रदेव के सामने 21 दिए जलाने हैं। उन 21 दियों की जो कालोज है उसको आपको एक थाली में इकट्ठा करना है। कालोज कहने का मतलब है काजल। आपको करना क्या है, 21 दिए जलाना है खुले आसमान में चंद्रमा के सामने, उन पर चंद्रमा का स्पर्श होना चाहिए। 21 दिए जलाने के बाद उन्हें एक साथ रखना है और एक थाली लेकर आ जाना है और उसको उल्टा रख देना है। कुछ समय तक किसी से टिका के रख दीजिए और उन 21 दियों की जो लौ है वो जब
थाली पे पड़ेगी तो उसकी कालोश इकट्ठी हो जाएगी, और जैसे ही वो कालोश इकट्ठी होती है आपको उस कालोश को इकट्ठा कर लेना है। और उस कालोश को इकट्ठा करने के बाद उस कालोश को गाय के घी के साथ, थोड़ी सी मात्रा में आपको गाय का घी ले लेना है और उस कालोश के साथ मिला लेना है। अब इस मिश्रण को आप लोगों को अपने शरीर पे उस जगह पर लगाना है जिस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, दाद है, खुजली है, या आपके शरीर पे धब्बे हैं, कुछ भी निशान है, तो आपको उस जगह पर इस मिश्रण को लगाना है। आपकी सभी दुख समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और शरद पूर्णिमा की रात्रि से आपको इस उपाय को शुरू करना है और अगले कुछ दिनों तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जब आप लोग जो मिश्रण आप लोग अपने शरीर पर लगाएंगे, आपको जहाँ भी दर्द दुख होता है, उस मिश्रण को लगाने के आधे घंटे बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही आप लोगों का ये उपाय पूरा होगा। आशा करते हैं आपको यह उपाय बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं ये श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। आप इन उपायों को कीजिए, आपको फल ज़रूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।